हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे अग्रवाल जी का 2024 का सेट नंबर 6 जिसका कोड है IA। तो सेट 6 को हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि पिछले वीडियो में किया था, लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर का प्रश्न होता है वह सबसे पहले करेंगे। तो खंड बा जो कि पेपर में 1 2 3 4 5 करके दिया होगा या 21 22 23 24 25 करके दिया होगा। तो जो 3 4 5 या 23 24 25 इसमें 2 प्रश्न दिए होते हैं और एक हमको करना होता है 6 नंबर का है, तो उसी को पहले करते हैं। तो पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 23 या पेपर में खंड बा का तीसरा क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल -2 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x/3 और प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। तो सबसे पहले क्या करें, इसको थोड़ा सरल कर लें। देखो दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 6, 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, 3 3 9x हो गया, माइनस 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10y इज इक्वल -2। तो यहाँ से आपका हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल -12। यह समीकरण 1 हो गया। क्लियर। इधर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आया, 3 दूनी 6 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल 13/6 और 6 से 6 कट जाएगा, N2 में जाएगा। तो आपका समीकरण बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, दैट्स इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हल करना है तो देखिए बेटर विकल्प ये 10 है, वहाँ 3 है। आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 10 का गुणा करके अब हमको ये देखना होता करके लिखने के बाद यदि दोनों के चिन्ह समान हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर जी भाई। देखिए बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है या दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो जोड़ने पर, और अगर एक जैसे हैं तो घटाने पर। अब हमने देखो बेटा समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो यह हो गया 27x माइनस 30y इज इक्वल माइनस का 36। यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने किया 10 का, तो 20x हो गया और प्लस 30y इज इक्वल 130। जोड़ने पे ये कट गई, यह हो गया आपका 47x और इधर आपका बचा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 2 12 में से 3 गया तो 9। तो आपका हो गया x इज इक्वल 94/47। तो आपका कितना आ गया 2। x बराबर हमने 2 निकाल लिया, x बराबर 2 समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दो। तो देखो बेटा 1 में मैंने यहाँ 2 रखा है x का मान, तो 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो बेटा 3/2 इंटू 2 और माइनस का 5/3y इज इक्वल हमारे क्वेश्चन दिया -2। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 2 इधर लाएंगे तो यहाँ देख लीजिएगा 3 प्लस 2, यह आपका 3 बचा, यह -2 इधर आप प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5/3y। यह हो गया 5 गुणे 3 और बटे 5 आ जाएगा इज इक्वल बाई। तो फाइनली बाई इज इक्वल 3। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन और सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया सबको। अब इसी का अथवा, चूंकि पेपर में आपको एक ही करना होगा, अथवा में देखिएगा इन्होंने कहा है बेटा समांतर श्रेणी उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें यह पता होता है, आप लिखेंगे माना कि AP मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यह चीज़ मेंशन करनी होगी, प्रथम पद स्मॉल a और सार्वंतर स्मॉल d है। ठीक है बेटा। तो इन्होंने कहा दूसरा पद, देखिए बेटा nवां पद होता है a + n - 1 × d, तो दूसरा होगा a + 2 - 1 × d अर्थात a + d। ये दूसरा पद हो गया, दूसरा पद। ठीक है बेटा, दूसरा पद। और इन्होंने बात की है तीसरे पद की, तो तीसरा पद हो जाएगा a + 3 - 1 × d अर्थात a + 2d। और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 14 और 18। ठीक है बेटा, 14 और 18। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और घटाने पर ये कट गया a, तो माइनस का d इज इक्वल -4, तो फाइनली d इज इक्वल 4।
d इक्वल 4 समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 4 इज इक्वल 14, तो a इज इक्वल 10 हो गया। कितना समझ में आया होगा। इन्होंने पूछा 51 पदों का योगफल, अतः 51 पदों का योग में सूत्र बेटा कौन सा लगेगा, SN बराबर n/2, तो 51/2 2a प्लस n-1 अर्थात 51 - 1 इंटू d 4 है हमारा। तो देखिए बेटा 51/2, यहाँ देखिए 20, ये बचा 50, 50 चौकू ये हो गया 200, 220 क्लियर। 2 से काट दीजिएगा 110, 0 11 × 1 11 × 5 = 55, 1 56 और 5610 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर जो 24 कह लो या खंड भा का चौथा क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पर बेटा हाइट एंड डिस्टेंस सवाल दिया हुआ है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। तो देखो बेटा जब भी मीनार है तो इस तरह मान लो ये मीनार है और इसके ऊपर ये झंडा है। ठीक है बेटा, एक मीनार है उसके ऊपर एक झंडा है। अब इन्होंने कहा है मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये आपकी मीनार है। देखो यहाँ से जैसे आपने मान लिया कि AB हमारी मीनार है और BC हमारा इस पर झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर मान लो ABC, यहाँ पे मैंने D मान लिया, कोई D बिंदु है। मीनार के आधार से कितनी दूर है बेटा, 10 मीटर दूर। ठीक, झंडे के शिखर के यहाँ पर दिया मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, एक मीनार का उन्नयन कोण है, एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का उन्नयन कोण आपका यह बन गया, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण यह बन गया। चूंकि उन्नयन कोण है तो नीचे से बनेगा, तो ये कोण कितना दिया है, एक दिया 45, तो ये छोटा वाला 45 हो गया और ये जो बड़ा वाला कोण है ये कितना हो गया 60। ठीक, इस ऊंचाई को आप, ये हमारा 10 दिया हुआ है, इसको आप x मान लो और ये वाली y मान लो। क्लियर। तो इन्होंने हमारे सवाल में पूछा है झंडे की ऊंचाई बताओ, तो झंडे की ऊंचाई जैसे मैंने y माना है तो y आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है छोटे त्रिभुज में, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में बहुत ध्यान समझिएगा, ADB में tan 45 है कोण, tan 45 इज इक्वल h के स्थान पे x है, x/10 और tan 45 क्या होता है 1, तो यहाँ से बेटा x बराबर 10 हो गया। समझ में आया। अब बात करते हैं ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC की बात करें तो यहाँ कोण आपका क्या होगा tan 60। अब जो ऊंचाई हमारी क्या हो गई x + y, x + y/10, यह मान √3 होता है, तो यहाँ 10√3 हो गया, √3 इज इक्वल x के जगह रख दो 10 और y, तो झंडे की ऊंचाई y हो गई आपकी, 10 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ 10 कॉमन ले लो, तो √3 - 1 इतने मीटर, दैट्स आंसर। सिंपल है, उत्तर भी बेटा मिलाते रहना। ठीक है। अब आप देखिएगा 4 लाइन का सवाल और 6 नंबर हमको देगा, आधे पेज में हो जाएगा, तो प्रयास करिएगा पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिए। अब इसी का अथवा चूंकि पेपर में तो एक ही करना है, अथवा में भी एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल दिया हुआ है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, देखो बेटा एक मीनार है, इस मीनार को नाम दे दो A और B, और यह कितनी ऊंची है बेटा 50 मीटर। 50 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक खंबे, अब मीनार से खंबा कैसा होगा छोटा या बड़ा, छोटा, तो देखो बेटा एक खंबा, ये खंबा हो गया, इसका नाम दे दो C और D, ये हमारा खंबा हो गया। एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, अवनमन कोण बेटा बन रहे हैं तो जाहिर सी बात ऊपर से बनेंगे, ऊपर से बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण दिया हुआ है 45 और 60। देखो बेटा एक कोण आपका ये बनेगा और एक कोण आपका ये बनेगा, तो ये कम झुका, ये क्या होगा 45। क्लियर। और ये पूरा कितना होगा 60। इतना समझ में आया। हम इसी के इसके पैरेलल एक रेखा यहाँ खींचते हैं, यह तो पता होगा आपको। अब ये बेटा देखिए जब ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया 60 हो गया। ABCD नाम है हमारा, यहाँ पे नाम दे दो E, ये बिंदु मान लिया E। तो पहले छोटे त्रिभुज में, अब देखो बेटा ये 60 हो गया, ये 45 था, तो ये वाला कोण क्या हो गया 45, ये इतना एक क्या हो गया 45। सिंपल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ED और इसको आप ऊंचाई को जैसे h मान लो और ये बीच की दूरी आप x मान लो, तो ये भी x हो गया। इतना समझ में आया।
अब आप लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज EDB में, त्रिभुज EDB में तो क्या लिखेंगे बेटा, tan, ये वाला कोण कितना 45, tan 45 इज इक्वल, देखो बेटा ये टोटल 50 है, इतना मैंने h मान लिया तो ये भी यहाँ तक h हो गया, यहाँ तक, तो ये जो ऊपर का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रह गया, यह रह गया 50 माइनस h, इतना समझ में आया बेटा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारे पास 50 है, इतना h हो गया, तो ये पोर्शन क्या हो गया 50 माइनस h, तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस h ओवर x, tan 45 1 होता है, तो x बराबर 50 माइनस h, क्लियर, इसको समीकरण 1 मान लो। आगे हम लिखेंगे दूसरे त्रिभुज में ACB में, त्रिभुज ACB में, ACB की बात करें तो tan 60 इज इक्वल, अब देखिए h टोटल हमारा कितना 50 बटे x, या √3 होता तो √3x इज इक्वल 50। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है खंबे की ऊंचाई यानी कि h पूछा गया है, तो h को फाइंड आउट करना, तो देखो बेटा यहाँ पर h बराबर, अगर हम यहाँ से देख लें इसको समीकरण ऐसे लिख लो, h बराबर, h इधर ले आओ तो 50 माइनस x, यही होगा, यहाँ रख दीजिएगा, तो देखो बेटा x का मान यहाँ से 50 बटे √3 और समीकरण 1 से h बराबर 50 माइनस 50 बटे √3, 50 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन √3, फाइनली आप लिख सकते हो 50 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, इतने मीटर कह लो, या √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, परमेयीकरण कर दो, √3 का गुणा किया यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 3, क्लियर, समझ में आया, ठीक। चलो बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 या खंडवा का 5वां। इन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, देखो बेटा सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिएगा और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्लियर, ये दिया हुआ है। एक जीवा, तो जीवा इस तरह होती है, यह जीवा इस पर कितना कोण बना रही है 60 अंश, और ध्यान समझिए 60 अंश, जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल होता है। तो देखो बेटा लघु वृत्तखंड आपका ये हो गया, तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखो बेटा आपको सूत्र याद होगा, r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, क्लियर। तो देखो ये हो गया 15 का स्क्वायर, यहाँ देखो 3.14 और थीटा की जगह 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60, क्लियर। तो ये हो गया बेटा, नीचे 6 रह गया आपका, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर देखिएगा 3.14/6 माइनस, यह √3/2 होता है और √3 का मान होता है 1.73 और बाई 2 और 2 ये 4 हो गया, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, 225 एलसीएम आया 12, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 दूनी 12, तो 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 3 6 माइनस 4 3 12, तो 3 3 9, 3 7 21, 3 एकन 3 2 5, क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हो 225 इंटू, यहाँ देखो घटाएंगे, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 18 में से 9 गया 9 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 बचा, यहाँ बचा कितना 6 में से 5 गया 1, और ओवर आपका 12, क्लियर। 3 से काट दीजिएगा, 3 चौकू 12, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है बेटा। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करने के बाद अब देखो बेटा 75 गुणे 1.09 और बटे 4, तो देखो बेटा 109 में 75 का गुणा कर दो, 5 नेम 45, 5 एकन 5, 7 नेम 63, 7 एकन 7, 5 4 3 7 6 5 11, 7 1 8, आपका कितना आया बेटा 5, और दशमलव यहाँ लगा दो बटे 4, तो देखो 4 दूनी 8, भाग नहीं गया दशमलव, ठीक है, 4 चौकू 16, 1 बचा, 4 3 12, लगभग में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
अब देखो बेटा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको अलग से सूत्र नहीं लगाना, पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, लघु वृत्तखंड। तो देखो बेटा, ये तो हमारा इतना निकल आया, पाई आर स्क्वायर निकालो, 225 पाई, 225 पाई, पाई का मान 3.14 रख दो, उसको घटा दीजिएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर यह उसका आंसर आ जाए। क्लियर? अब देखिए बेटा, 25 का अथवा, 25 का अथवा, अथवा में दिया हुआ लकड़ी के एक ठोस बेलन। तो देखो बेटा, सबसे पहले बेलन बना लीजिएगा, एक ठोस बेलन इस तरह का रहा होगा, बहुत ध्यान समझना और इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने एक ठोस बेलन बना लिया, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार निकाल कर एक वस्तु बनाई गई। बेटा इसमें क्या किया गया, इस तरह का अर्धगोलाकार कट कर दिया गया, अर्धगोलाकार यह शेप निकाल दी गई। तो इसका मतलब अब ये पृष्ठ इस तरह रह गया, ये जब निकाल दिया गया पृष्ठ इस तरह रह गया। क्लियर? अब इन्होंने कहा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यह आपकी 10 सेंटीमीटर थी ऊंचाई, ठीक। और ये भी कहा है कि आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ऐसे लिख लो, त्रिज्या जिसको हम आर कहते हैं वो है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? मुझसे पूछा गया है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो बेटा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आप देखिए कितना क्वेश्चन इजी है। देखो बेटा, अगर ये केवल बेलन होता तो ये वाला पोर्शन क्या था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच था, बहुत ध्यान समझिएगा, 2 पाई आर एच। बेलन होता तो ये वाला पृष्ठ पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देते। यहाँ बेलन का यह पोर्शन खत्म हो गया, ये अब खुल गया, तो ये खुल गया, ये क्या हो गया, अर्धगोला, और अर्धगोले का ये खुला हुआ पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर चूंकि ये ओपन हो गया, इधर वाला भी ये खुल गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं? तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर का मतलब तो एच प्लस 2 आर बचा। समझ में आया? अब देखो बेटा, यहाँ पर मान रखेंगे 2 × 22/7 और r का मान है 3.5, h का मान है 10, 2 × 3.5। समझ में आ रहा बेटा? यहाँ देखिए बेटा, ये काट दिया 7 पना 35.5, 0.5 का 2 में गुणा किया हो गया 1.0, तो ये कितना बचा बेटा, 22 बचा, गुणे देखो ये हो गए 3.5 × 2 7, 10 और 7 17, 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक। चलो बेटा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो 4 नंबर के क्वेश्चन दिए होते हैं खंड बा का, या तो दूसरा कह लीजिएगा, और टोटल 22वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का में इन्होंने पूछा बहुलक। तो देखो बेटा, जिस तरह दिया हुआ वर्ग अंतराल, तो पहले आप टेबल बना लो, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद हमको दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक बेटा। उसके बाद यहाँ बारंबारता दी हुई है, बारंबारता 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23 और 14, ठीक है बेटा। तो यदि हमको माध्य निकालना होता तो हम सबसे पहले क्या करते, मध्यमान निकालते। माध्यिका निकालनी होती तो हम क्या निकालते, संचयी बारंबारता। यहाँ पर वर्ग वो पूछा बहुलक, तो हम यह देखें कि किस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा। तो देखो बेटा, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो हमारा ये पद हो गया, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। उसके बाद हम चलते हैं, ये वाला आपका क्या हो गया, F0, यह हो गया F1, यह हो गया F2, ऐसे ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। और ये L1 L2 होता, चूंकि L चाहिए, तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ठीक है बेटा। अब देखो सारे मान रख दो, L हो गया आपका 30 प्लस यहाँ पर लिखेंगे F1 माइनस F0, तो 23 माइनस 21, 23 माइनस 21, 2 इंटू F1 हमारा कितना बेटा 23 माइनस F0 तो 21 और माइनस 14 और इंटू H,
एच होता है आपका इन वर्ग अंतराल का जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो 10 का अंतर है। यहाँ पर देखिए बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 30 प्लस ये आपका बचा 2 दिशामन 20 बटे 23 दूनी 46, और ये हो गया आपका 46, और ये हो गया 4 1 5 35, तो कितना बचा 11। तो 30 प्लस 11 1 11, 9 बचा 0.8, तो लगभग 31.8 यह आपका बहुलक आ गया। समझ में आया बेटा? देखो बेटा, इसी का खा पार्ट खा, इसमें देखिएगा इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 चल रहा है, 22 का खा। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं या समान होती हैं। देखो बेटा, ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र मान लो O है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी, तो जैसे एक स्पर्शी मान लो ये है, एक स्पर्शी ये आपने मान लिया, यहाँ बिंदु P पर मिलती हैं, स्पर्शियाँ बिंदु P पर मिलती हैं। तो देखो बेटा, ये जैसे ये और ये हम ये जानते हैं, मान लो A और B बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, तो हमको यह पहले से ज्ञात है। इन्होंने कहा ये दोनों समान है, मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि PA बराबर PB, यही तो हमको सिद्ध करना है। तो सिंपल सा हम क्या करें, यहाँ पर एक इस तरह की कॉमन लाइन खींच लें, एक तरह की, ठीक। तो अब हमको ये पता, हम दोनों त्रिभुजों की बात करें तो सबसे पहले ये देखो, हमको मालूम स्पर्शी हमेशा 90 अंश के कोण पर अंतरित होती है, तो कोण OAP बराबर OBP, इतना समझ में आया बेटा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। OA बराबर OB क्यों है बराबर, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्याएं। क्लियर? अच्छा, अब तीसरी बात, ये जो हमारी OP रेखा है दोनों में है, तो OP इक्वल OP, इसको आप लिख सकते हो कॉमन उभयनिष्ठ भुजा। इतना समझ में आया? अब देखिए बेटा, यहाँ पर भुजा कोण भुजा, तो आप लिख सकते हो SAS नियम से, SAS नियम से जो त्रिभुज आपका OAP, ट्राइंगल OAP, यह सर्वांगसम है किसके, OBP के, त्रिभुज OBP के। अतः जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप लिख सकते हो बाई CP CT। क्या लिखोगे बेटा, PA बराबर PB, PA बराबर PB, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? सिंपल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गा नंबर में इन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज ABC है। बेटा एक ABC त्रिभुज बना लो, ABC आपका त्रिभुज बन गया, A B और C, ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस पर एक बिंदु कोई D यहाँ पर इस प्रकार स्थित है कि ADC, देखो बेटा ADC मतलब ये कोण, बहुत ध्यान समझिएगा, ये दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कोण ADC, इसका मतलब ये कोण किसके बराबर दिया है, कोण BAC, कोण BAC मतलब ये वाला कोण, तो ये पूरा कोण इसके बराबर है, ये हमारे सवाल में दिया है। क्लियर? अब दो त्रिभुज हो गए आपके, मुझे चूंकि निकालना क्या है, यह सिद्ध करना है, इसको साइड पे लिख लो, CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको निकालना है। तो फाइनली हम क्या करें, दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करें, दो त्रिभुज क्या करें, सिद्ध समरूप। अब समरूपता में क्या होता है, हम दो कोण बराबर निकाल लें, तो हम कहते हैं कोण कोण समरूपता नियम से, यही कहेंगे ना। यहाँ पर बेटा ये एक कोण गिवन है, पहले से दिया हुआ है। अब बात करेंगे बेटा इस कोण की और इस कोण की, ये बराबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए बेटा दोनों त्रिभुज, एक आपका त्रिभुज कौन सा ADC और दूसरा है BAC, ADC कह लो और इधर BAC कह लो, दोनों त्रिभुजों में कोण C उभयनिष्ठ है, कोण C उभयनिष्ठ है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कोण ACD C है, और इसको लिख सकते हो ACB इक्वल ACB। देखो बेटा चूंकि यह दोनों त्रिभुजों में है, तो यहां पर लिख सकते हो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। देखिए कितना सरल है, कोण कोण समरूपता से यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC, क्योंकि कोण ये आपस में बराबर है।
और हमारा सी कॉमन है, तो सी मैंने किनारे कर दिया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हों, अब स्थिति क्या बनी बेटा, एक आपका त्रिभुज ये है इस तरह का, बहुत ध्यान समझिएगा, एक आपका त्रिभुज ये है और एक आपका त्रिभुज ये इस तरह का है यहाँ पर, ठीक बेटा ये, तो ये कोण आपस में बराबर है और इन दोनों ही शर्तों पे ये कोण, देखो बेटा ये कोण मैंने बराबर निकाल लिए, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। मुझे निकालना है क्या, CA स्क्वायर, यानी कि दोनों में CA कॉमन रहे, तो CA आना ही चाहिए। तो बेटा अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, जैसे इस त्रिभुज की, ये दोनों कोण बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो उनका अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात को ही मुझे बराबर लिखना, तो आप क्या लिखोगे, मुझे लाना क्या क्या CD, तो देखो बेटा यहाँ पर लिखोगे CA, पहले हम इस त्रिभुज की बात करें तो CA बटे CD, CA बटे CD इस त्रिभुज में, देखो बेटा CA बटे CD, ठीक। इसमें मैंने क्या किया, इस कोण के सामने वाली भुजा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा BC बटे CA, तो देखो बेटा CA स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू CD, समझ में आया बेटा। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए, फिर समझिएगा त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने इस कोण के सामने वाली भुजा ली, ठीक है बेटा, और इन दोनों कोणों के नीचे वाली भुजा ली, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ली और दोनों कोणों के नीचे वाली भुजा ली, इन्हीं भुजाओं का तो अनुपात मैंने उसमें मेंशन किया है, क्लियर, नोट करिएगा। देखिए बेटा 22 के घा की बात करते हैं, तो 22 के घा में दिया हुआ दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो जब भी अंकों की बात आए तो माना कि दहाई का अंक, जब भी अंकों वाली बात आए, सभी लोग ध्यान सुनिए, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या मानेंगे y, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y, क्लियर, 10x प्लस y। इन्होंने कहा है अंकों का योग, अंक हमारे कौन कौन से x और y, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर इन्होंने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी कौन सी है 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, 9 का गुणा कर दो, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अंक पलट दो तो 10y प्लस x, इसके कितने बराबर है, 2 गुने के बराबर है, क्लियर। तो इन्होंने कहा संख्या बताओ, यही तो पूछा बेटा, तो हाँ संख्या बताओ, तो देखो बेटा ये हो गया 90x प्लस 9y इज इक्वल 20y प्लस 2x, क्लियर। इनको इधर ले आओ तो आपका हो गया 90 88, क्लियर बेटा, 88x, 9y 20y इधर ले आए तो कितना बचा माइनस का 11y इज इक्वल 0, ठीक है। 8 का भाग दे दो, 8x इज इक्वल y, ये हमारा आंसर क्या आ गया, एक कैलकुलेशन आ गई, y बराबर 8x यहाँ रख दो, y बराबर 8x यहाँ रख दो, तो x प्लस 8x बराबर 9, तो x बराबर देखो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 आया और x बराबर 1 आया, y बराबर हो गया 8। तो बात करते हैं संख्या की, संख्या क्या है 10x प्लस y, तो आपकी क्या हो गई 18। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, इन्होंने कहा संख्या का 9 गुना 18 निम्मा, ठीक है बेटा। उसके बाद पलट दो, संख्या थी 81, 81 का 2 गुना करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162 आया, तो इसका मतलब आंसर हमारा 100% सही है, क्लियर बेटा। घा के बाद अंग्या की बात करते हैं, वीडियो फुल हो, बात करते हैं इसके बेटा अंग्या पार्ट की। अंग्या पार्ट में दिया हुआ है द्विघात समीकरण को हल करो, देखो बेटा समीकरण दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब हल करना तो सिंपल सा, दाएं बाएं का मल्टीप्लाई कर लो और बीच वाले पद को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बेटा अंतिम चिन्ह क्या दिया प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दो, तो 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल 0। दोनों में 2x कॉमन है तो x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 1 इज इक्वल 0, x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन है, 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब आप लिखेंगे यदि x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x बराबर 1, फिर आप लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/2 और ये हमारे x के मान आ गए, नोट करिएगा।
देखिए बेटा, अब इसी के घा पार्ट की बात कर लेते हैं। नहीं, चा, घा तक तो हो गया बेटा, अंग्या तक हो गया। चा में इन्होंने कहा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है। देखो बेटा, बगीचा इस तरह रहा होगा, ठीक, ये मान लो एल है, ये बी है। इन्होंने परिमाप दिया है, परिमाप दिया 120, ठीक है। उसके बाद दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। यह मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, क्लियर। साथ में ये भी दिया उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। यदि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तो आप मान लो लेट, माना कि चौड़ाई बराबर x तो लंबाई बराबर 2x हो गया। चूंकि ये कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी। ये कितना दिया 800, तो देखो बेटा x इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल 800। तो यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर 400 हो गया, तो x बराबर अंडर रूट 400 यानी कि 20। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई, 2 गुणे 20 अर्थात 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर। चेक कर लो क्या हमारा उत्तर सही है। 40 20 60, 60 का दूना 120, 2l प्लस बी होता है आंसर, नोट करिएगा। देखिए बेटा, अब हम चलते हैं खंड बा का 21वां क्वेश्चन, या आप कह लीजिएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इसका का, और इसमें प्रत्येक जो है 2 अंक का होता है, और मुझे यहाँ पे सभी पार्ट करने होते हैं। तो पहले दिया बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच दूरी 17 मात्रक है। देखो बेटा x, 5 और दूसरा बिंदु दिया है 2, -3 और बीच का डिस्टेंस दिया है 17 मात्रक। तो देखो बेटा अंडर रूट x - 2 का वर्ग, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 17। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो देखो बेटा x - 2 का वर्ग प्लस ये 5 3 8, 8 का वर्ग 64 हो गया, और 17 का वर्ग हो गया 289। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ लिख दो वर्ग करने पर, क्लियर बेटा, वर्ग करने पर। तो यहाँ देखिए बेटा x - 2 का होल स्क्वायर 289 - 64, तो ये आपका 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 225। अब देखो बेटा यहाँ पर 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे x - 2 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग, तो x - 2 बराबर प्लस माइनस 15। यहाँ ध्यान यह रखना है, चूंकि एक दोनों मान हो सकते हैं, तो आप लिखोगे सबसे पहले धन लेने पर, तो x - 2 बराबर धन के 15, तो x बराबर हो गया 2 उधर जाएगा तो 17, ठीक है। अब चूंकि बीच में ही या टोटल 17, तो ये तो दूरी हो नहीं सकती। दोबारा हम लिखेंगे ऋण लेने पर, माइनस लेने पर। जब आपने माइनस लिया तो x - 2 इज इक्वल -15, तो x इज इक्वल वो प्लस का जाएगा तो -13, ठीक है बेटा। तो ये चूंकि इसके बीच की दूरी के बराबर आ रही, तो उसी बिंदु पे तो स्थित नहीं है, तो लिहाजा आपका आंसर ऐसा ही होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। खा में इसमें दिया हुआ है 1 4 a, और देखो बेटा 1 4, दूसरा कोऑर्डिनेट है a और -2, तीसरा कोऑर्डिनेट है -3 और 16। इन्होंने कहा संरेख हैं। तो देखो बेटा संरेख का 2-3 ऑप्शन होता है। एक तो संरेख का यह तरीका होता है, आप 3 बिंदुओं में आपस में बीच की दूरी निकालें, ए बी बी सी ए सी, और बड़ी दूरी बराबर शेष दोनों दूरियों के योग के, तो संरेख हो गया। और बड़ी दूरी का वर्ग शेष दोनों दूरियों के वर्गों के योग का, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तीसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका कि आप उनको एक त्रिभुज मान लो, उनका क्षेत्रफल निकालो, और अगर वह संरेख है तो क्या आएगा, क्षेत्रफल 0 आएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने सूत्र भी नहीं बताया आपको, शॉर्टकट बताया। आप कोऑर्डिनेट इस तरह लिख लीजिएगा, a - 2 और -3 और 16। बहुत ध्यान समझिएगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट को लास्ट में लिख लो। अब आप लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया -2 प्लस 16a और माइनस का 12, इसको पहले कोष्टक में रख दो, माइनस चिन्ह लगा दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस का 6 और प्लस के 16। समझ में आया बेटा। और चूंकि बिंदु संरेख है तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिख दो 0, 1/2 0 में चला जाएगा। इसको देख लो बेटा, 12 और 2 14, तो 16a - 14, 16a - 14, इतना समझ में आया बेटा। इधर देखो 4a और 16 और 6 22, तो माइनस का 4a और माइनस का 22। तो देखिए बेटा ये यहाँ कितना बचा, 12a,
इधर देख लो बेटा, -14 और ये जुड़ जाएंगे, इधर आएंगे प्लस के, 4 2 6 और 2 1 3, तो ये बराबर कितना आ गया 3। आंसर सिंपल है, ठीक है बेटा, आंसर मिलाते रहना। उसके बाद गा पार्ट, चलो इसको नोट करो। अब देखिए बेटा, इसके गा पार्ट पे चलते हैं। 21 का गा में दिया हो सिद्ध करो। अब देखो बेटा, हम LHS लिए ले रहे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। ये लेफ्ट साइड दिया, पहले हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा बेटा, cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, यही तो आएगा। cos का भाग दिया, 1 + sin थीटा बचा, और 1 + sin थीटा अंश में था, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 1 + sin का भाग दिया तो क्या बचा, cos, ऊपर भी cos है तो cos स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, पहली का वर्ग धन दूसरी धन, दोनों के गुणनफल का दूना, प्लस cos स्क्वायर थीटा, समझ में आया, बटे cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 + 2 sin थीटा ओवर cos थीटा और 1 + sin थीटा। यहाँ देखो बेटा, 1 1 2 हो गया, 1 और 1 2, तो आपका हो गया 2 + 2 sin थीटा ओवर cos थीटा और 1 + sin थीटा। अंश से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। आप देख रहे हैं 1 + sin थीटा से कट गया, 2/cos, cos को अंश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sec थीटा, और हमारा राइट हैंड साइड आ गया। समझ में आया। सवाल नंबर घा की बात करते हैं। इसके घा में दिया हुआ है माध्यक ज्ञात करो। माध्यक मतलब माध्यिका। अब देखो बेटा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, बहुत ध्यान समझिएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब जब वर्ग अंतराल दिया और हमसे पूछा है माध्यिका, माध्यक, अगर माध्य पूछा होता तो मध्यमान निकालते, यहाँ मध्यमान की अवस्था नहीं है, सीधा लिखिएगा बारंबारता। बारंबारता हमारी दी है 6 9 20 15 9, 6 9 20 15 9, तो हम हमेशा क्या बनाते हैं, CF मतलब संचयी बारंबारता। तो देखो पहला पद लिख दो, 6 9 6 15, 15 और 20 कितना हो गया, 35, 35 और 15 50, 50 और 9 59। इतना समझ में आया। इसका टोटल कर लो, एफ का, यह भी 59 आएगा, देख लो, 9 5 14 और 9 23 और 6 29, 2 1 3 2 5 59 आया। फिर हम निकालते हैं n/2, क्या निकालते हैं n/2, 59/2, तो 2 दूनी 4, 2 में 18, 29.5 आया। अब संचयी बारंबारता वाले में 29.5 के आगे वाला पद देखो, 29.5 के आगे वाला पद ये 35, यही तो है, तो यही पद आपका निकले। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम निकालेंगे माध्यक बराबर, माध्यक कह लो या माध्यिका कह लो, पहले लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H, यही सूत्र है बेटा। तो देखो इसकी बारंबारता की न्यूनतम सीमा कितनी, वर्ग अंतराल की 20 प्लस n/2 हमारा कितना आ गया 29.5 माइनस CF हमेशा इससे पहले वाला लेते हैं, कितना आएगा 15, और F इसकी बारंबारता कितनी है 20, और गुणे H हमारा कितना है बेटा 10। क्लियर। तो देखो इसको नीचे 2 रह गया, ये 0 कट गया, इधर देखो 20 प्लस 29 और 15 कितना 14.5 और बटे 2, तो 20 प्लस 2 7 14, 2 दूनी 4, तो आपका 27.25 यह माध्यक आ गया। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसी का 21वें का अंग्या पार्ट। अंग्या पार्ट में इन्होंने पूछा है 92 और 510 का एलसीएम। तो देखो बेटा, 92 और 510 दोनों के फैक्टर कर लो, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है बेटा। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये 2 से कटेगा नहीं, सही बेटा। अब 3 से, अब 3 से काटने के लिए हम चेक कर लें, 5 10 12 3 से कट जाएगा, यह तो कटेगा नहीं, इसको एजिट लिख दो, 3 8 24, 3 5 15। ठीक बेटा। आप 5 से काट दो तो 23 और 5 1 5 7 35। अब 17 से काट दो तो 23 और 1,
अब 23 से काट दो, ठीक है बेटा। तो 23 एकम 23, तो हमारा एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। उम्मीद है गुणा आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्या के बाद चा पार्ट हमारा आया। चा में इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। तो जो भी संख्या अपरमेय सिद्ध कराई जाए तो सबसे पहले आप उसको परमेय मानो। आप यहाँ मान लो माना कि √3 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे बेटा? एक परमेय संख्या है। क्लियर? तो आप लिखेंगे √3 इज इक्वल P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल 0। Q का मान 0 नहीं है। अब आप क्या करोगे? वर्ग करने पर, वर्ग किया तो यहाँ हो जाएगा 3P² / Q²। एक Q को इधर ले आओ तो 3Q P² / Q। क्लियर? अब आप लिखोगे चूंकि 3Q एक पूर्णांक है, 3Q बेटा क्या है? एक पूर्णांक है, और P² / Q एक क्या है? परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। उक्त क्या है? उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? देखो बेटा, अब बात करते हैं खंड आ की। खंड आ आपको कॉपी में नहीं करना है, तो खंड बा समाप्त होने के बाद एक लाइन करिएगा, अपना रोल नंबर डालिएगा, आगे पेज पे लिखिएगा रफ वर्क, और इसमें से जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़े उनको हल इस पे करना, OMR पर आपको आंसर लिखना है। इसमें दिया किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा अधिकतम संख्या। अभी आपने एक सवाल लगाया जिसमें सिद्ध किया था PA = PB, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। जो स्पर्शी है वो कितनी होंगी? 2। तो 1 का हो गया 2, और ये ऑप्शन बी है। क्लियर? दूसरा सवाल है, इन्होंने कहा 7,3 की बाह्य अक्ष से दूरी। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस तरह समझ लीजिएगा, समझना जरूरी है। 7 तो 1 2 3 4 5, मान लो 7 यहाँ पे है, इधर 3 यहाँ पे, ये बिंदु हो गया 7,3। बहुत ध्यान समझना। तो ये जो बाह्य अक्ष से कितना दूर है? ये वाली दूरी। तो ये वाली देखो, इन्होंने यही तो पूछा बेटा, बाह्य अक्ष से दूरी। तो बाह्य अक्ष से दूरी कितनी होगी? 7, और 7 हमारे ऑप्शन में दिया सी पार्ट। समझ में आया? चूंकि बाह्य अक्ष ये है, इससे दूरी यही तो दूरी है, तो ये टोटल दूरी कितनी है? 7। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है P sin θ = Q cos θ। P sin θ = Q cos θ। यह भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ से साइन बटे कॉस कर लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो Q/P हो गया। यह होता है tan θ। tan θ बराबर क्या हो गया? Q/P। ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब और आधार। यह आपका हो जाएगा √P² + Q², पाइथागोरस प्रमेय से। मुझसे पूछा गया है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या होता है बेटा? कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा क्या है? √P² + Q², और लंब हमारा क्या? Q। और ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ए पार्ट है। ठीक है बेटा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ए पार्ट। क्लियर? चौथा सवाल, चौथे सवाल दिया बेटा tan 1 से लेकर 89 तक। यह मान आप याद भी रख लीजिएगा, 1 आएगा। अब यहाँ सीखोगे कैसे आएगा tan 89। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लगातार हैं, तो 1 से लेकर 89 तक है, इसका मतलब ऑड नंबर हो गया। तो बीच में इसमें tan 45 भी होगा। tan 45 का मान तो 1 हो गया। इधर देखो, ये और ये, इनको आप आपस में चेंज कर लीजिएगा, इसको और इससे पहले वाले को चेंज कर लीजिएगा, सब बनाएंगे। कैसे आएंगे? जैसे tan 1 है, इसको लिख सकते हो tan 90 - 1, 89 को। इसी तरह इधर वाले क्रम को, तो tan 1 और इधर 1 है, ये सब गुणे में ही तो चल रहे हैं बेटा। यहाँ देखो tan 90 - θ cot θ, तो cot 1, और tan × cot 1 होता है, तो ऐसे ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। बीच में पहले से बन रखा, तो आंसर क्या आया? 1। समझ में आया? अच्छा प्रश्न है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ डी पार्ट। ठीक है बेटा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा के मूल बराबर है। देखो बेटा, 3x² + 5x
माइनस क्यू इज इक्वल 0। मूल बराबर है बेटा, मूल कैसे हैं, बराबर हैं। और जब बराबर अगर होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, यही होता है बेटा। मूल बराबर यानी मूल समान। तो देखो ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो देखो बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह माइनस क्यू इज इक्वल 0। क्लियर बेटा। यहाँ देखो माइनस माइनस 4 12, क्यू इज इक्वल माइनस का 25। तो क्यू बराबर माइनस का 25/12 और ये ऑप्शन आपका ए पार्ट है। क्लियर, ऑप्शन हमारा ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 11वां पद। देखो बेटा श्रेणी दी है -62 माइनस का 59 डॉट डॉट ऐसे दिया बेटा, और का और लास्ट में 10 भी दिया है। ठीक है बेटा। तो देखो ए बराबर क्या हो गया -62, डी बराबर क्या हो गया, इसमें से इसको घटाओ तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया, 11वां पद। 11वां पद होगा, 11वां पद a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 10d। a हमारा -62 प्लस 10 इंटू 3, तो 10 3 30, तो कितना बचा माइनस का 32, और माइनस का 32 आपका बी पार्ट है। क्लियर बेटा। यहाँ पर 7वें में दिया है पीई बराबर, पी मतलब प्रायिकता, प्रायिकता दी हुई है 0.05 और हमसे पूछा पीई नॉट। तो आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी काम करने की प्रायिकता और ना करने की प्रायिकता मिलकर 1, तो पीई नॉट पूछा तो 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा बेटा 0.095। समझ में आया। और यह हमारा ऑप्शन डी पार्ट है। ठीक है बेटा, इतना नोट करिएगा। देखिए बेटा 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें में इन्होंने कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली, तो कुल गेंदें कितनी हो गई 8। इस थैले में एक गेंद निकाली जाए, वो लाल, लाल कितनी थी 3, तो 3 में से 1/8 में से 1, तो प्रायिकता होगी 3/8 और यह ऑप्शन हो गया ए पार्ट। सवाल नंबर 9 में कहा गया है चित्र में, अब देखो बेटा यहाँ पर चित्र में AD DE और BC ये पैरेलल हैं। चित्र बनाए दे रहे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ABC और ये है D और E। क्लियर, ये पैरेलल दिया हो, इसका मतलब इसमें थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। AD हमसे मान पूछा CE का, तो देखो बेटा सीधा साथ थेल्स प्रमेय से क्या होगा AD बटे BD या DB, देखो AD बटे DB यही तो होगा, इजिकल क्या होगा AE बटे EC। क्लियर। तो ये मान देखो 1.3 दिया हुआ है, ये मान 3.9 दिया हुआ है, AE का मान 1.5 है और EC हमको पता नहीं। ठीक, EC को मल्टीप्लाई कर लो इधर, यहाँ देखो 13 3 39, 3 इधर जाए 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर और यह मान दिया डी पार्ट। कोई डाउट हो बताइए। अगला पार्ट 10वें में इन्होंने कहा है, देखिए 2 चित्र दिए हुए हैं और इन्होंने कहा निम्नलिखित में सही। अब देखो बेटा जैसे ये वाले चित्र में कोण यहाँ पर है और इस वाले चित्र में कोण यहाँ पर है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझिएगा कोण बीच में आ जाए तो NML, तो त्रिभुज NM और L, देखो इनके नाम भी लिख दें NM और L, चूंकि M बराबर है और यहाँ पर दिया PQR, तो ये समरूप होगा किसके PQR के। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ C पार्ट, तो C पार्ट सही होगा। हमको क्या मिलाना बेटा, हमको कोण मिलाना। देखो यहाँ M और यहाँ Q, तो M और Q ये बीच माने चाहिए, देखो ये M और Q बीच में आया, समझ में आया, तो ये समरूप हो गए। क्लियर। अब बात करते हैं 11वें की। 11वें में इन्होंने कहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास का मतलब 2R, तो R बराबर 1/4 हो गया। अब इन्होंने कहा कि गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्या होता है पृष्ठ, अब वो भी गोले का 4πr², ऐसे ही तो होता है। तो देखो 4 × 1/4 का स्क्वायर, तो 1 4 कट जाएगा तो पाई बटे कितना आया 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन है बी। समझ में आया बेटा। देखो ये 4 का स्क्वायर है, 1 4 कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप 30 अंश संगत चाप की लंबाई। देखो बेटा जैसे आपका R दिया हुआ 6,
6 सेंटीमीटर। थीटा दिया हो 30 अंश, 30 अंश दिया हुआ, इसको रेडियन बना लो। तो इसमें पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18, तो कितना हो गया π/6। अब एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, यही होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप बराबर आर थीटा हो गया। तो आर हमारा 6 × π/6, तो ये कितना आया बेटा, पाई सेंटीमीटर। ये 6 से 6 कट गया, तो एल बराबर पाई सेंटीमीटर। ध्यान है रखना है, थीटा का मान हमेशा रेडियन में रखते हैं जब एल बराबर आर थीटा लगाते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। अब देखो बेटा, इसको चित्र बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाए दे रहे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक वृत्त के बिंदु से खींची गई स्पर्शी पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है। देखो ये यहाँ से ओ क्यू, ठीक है बेटा, ये स्पर्शी है, तो ये यहाँ पे अब ये 90 अंश का कोण बना रही होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 5। बहुत ध्यान समझिएगा। और स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है, ओ क्यू 12 दिया, ये दिया है 12, यह मान लो x है, ठीक है बेटा। इसका और यहाँ पे नाम दिया हुआ है p, क्लियर। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये 90 अंश है, तो कौन सी लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो 12 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 144 - 25 बराबर x²। तो x² बराबर 119 हो गया, तो x बराबर √119, 119। और यह हमारे में ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर, डी पार्ट। समझ में आया बेटा। सवाल नंबर 14 में कहा गया संख्याओं 182 और 78 का एचसीएफ। देखो बेटा, 182 78 एचसीएफ डायरेक्ट निकाल दो। देखो बेटा, 78 1 7 दूनी 14, 2 बार, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 7 में से 5 गया, 2 बचा। 78 को इधर ले आओ, ठीक है बेटा, 78 इधर आ गए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, 3 × 18, 3 दूनी 6 एक साथ, ये पूरा कट गया, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया, 26, और ऑप्शन है बी, तो बी पार्ट है आपका 26। समझ में आ रहा है, नोट करिएगा। देखिए बेटा, 15वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, h 8.4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, तो 2 × पाई, r का मान है 3.5 × 8.4। देखो 35 दूनी 70, 7 हो गया, 7 का इसमें गुणा किया, 7 × 4 = 28, 2 7 × 8 = 56, 2 58, और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन दिया वो डी पार्ट। 15 के बाद 16 की बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण दिया, उसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का पूछा है। तो देखो बेटा, r बराबर 4 है और थीटा बराबर हमारा दिया हुआ 60 अंश, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। तो पाई 4 का स्क्वायर गुणे 60 बटे 360, ये नीचे 6 रह गया, 4 × 4 = 16 बटे 6, या इसको काट लीजिएगा 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है विविक्त कर बताओ। देखो बेटा, x² प्लस x - 1, आप सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करेंगे, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर ऋण 1। विविक्तकर शब्द जो होता है वो होता है b² - 4ac, तो b² 1 का स्क्वायर -4 1 और ऋण 1, तो 1 + 4 तो कितना आ गया 5, और 5 हमारे ऑप्शन में प्लस का 5 पी पार्ट दिया है, ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया हुआ है 1 - 4x + 4x² = 0। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 4x² - 4x + 1, जिससे गलती ना हो। बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इन्होंने कहा मूलों का योग, मूलों का योग होता -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -4 बटे 4, ये प्लस हो जाए तो 1 आया, और 1 हमारा ऑप्शन सी है, क्लियर। उसके बाद 19वें में इन्होंने कहा है, 19वें में कि इसका माध्य बताओ। तो देखो बेटा, चूंकि ये रप्पे हल करना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से
50। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मध्यमान निकाल लो, 5, 15, 25, 35 और 45, और बारंबारता दी हुई है 4, 7, 5, 8 और 6। तो बेटा ये आपका x हो गया, ये f हो गया, तो x से f निकाल लो। 5 चौकू 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 35 चौकू 140, 280, 45 दूनी 90, 9 3 27, 270। चेक कर लेना बेटा जरा, सिग्मा x से अपन को जोड़ दो, 5 5 10, 1 7 1 8 8 16 2 18 2 20 2 2 4 2 6 1 7 1 8। ठीक है बेटा, 800। सिग्मा f आपका आ जाएगा 6 8 से 14 5 19 और 7 26 4 30। तो आपका जो समांतर माध्य आया, इन्होंने पूछा माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य, 800/30, तो 80/3, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 26। देखो बेटा काट दिया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 18, 3 18, 26.66 जो हमारा बी पार्ट है। क्लियर। अंतिम प्रश्न दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि माध्यक वर्ग ज्ञात करो। तो देखो बेटा, माध्यक वर्ग के लिए सबसे पहले मुझे संचयी बारंबारता और n/2 का कलेक्शन चाहिए। तो देखो वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10 है, चूंकि हल तो आपको रप्पे ही करना है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, उसके बाद हमारा बारंबारता दिया हुआ 8, 6, 11, 18 और 6। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे CF। तो देखो 8, 8 6 14, 14 11 25, 25 18 43, 43 6 49, 49/2, 49/2 का मतलब क्या हो गया, 24.5, 24.5 के आगे ये वाला आ रहा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या होगा, 20 से 30, 20 से 30, और जो हमारा बी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने प्रयास किया है कि सवाल को अच्छे से अच्छा समझाने का, और सारे ऑप्शन किए हुए हैं। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।